नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है कल हमने आपको प्रूफ कराया था और एनसीईआरटी में तो यहीं तक दिया था, हमने बोला था ये भी आ सकता है एग्जाम में। अब मान लो आपको ये दिया हुआ है या फिर ये दिया हुआ है और आपको यहाँ तक जाना है, यानी कि राइट हैंड साइड से आपको कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको देखिए, मैं ध्यान से चेक करिए, मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लिया और राइट हैंड साइड क्या है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो एग्जाम में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, वो स्टेप भी आपको भी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, क्योंकि यहाँ से पहले मैं यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा, आप खुद ही समझ जाओगे। देखो, सेक थीटा -1 होल डिवाइडेड बाय सेक थीटा +1। ओके, अब आप लोग समझदार हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सेक को क्या लिखोगे बताओ, 1/cos थीटा -1। हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, ठीक है ना। और सेक थीटा को क्या लिखोगे, 1/cos थीटा और +1, करेक्ट, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा और डिवाइडेड बाय cos थीटा, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय, ये cos इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब इतने तो सब लोग समझदार हो कि ये वाला cos इस cos से कट जाएगा, ठीक है ना। और आपके पास कहाँ पहुँच गए आप पहुँच गए 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तो एग्जाम में ये दिया है तब तो यहाँ से करते करते पहले यहाँ तक आएंगे, सेक को 1/cos लिखने के बाद। अगर तो एग्जाम में यही दिया हुआ, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, तब अब क्या होगा वो देखिए, क्योंकि यहाँ तो पहुँच ही गए हो, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी पलट के देखिएगा, जो जो आपने कॉपी में वहाँ किया बस वहीं से चीटिंग करते जाओ। बस क्या करोगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 - cos थीटा से। तो 1 - cos थीटा से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 1 - cos थीटा से डिनोमिनेटर में। क्यों कर दिया सर, ऐसे क्यों कर दिया सर? अरे भाई, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन लिखा हो x/y और इस फ्रैक्शन में अगर हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो इस फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से सबको पता है, ठीक है ना। क्यों सर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वापस x/y आ जाएगा। तो जैसे यहाँ न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में, ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ न्यूमरेटर में 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 1 - cos थीटा से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ये वापस कट जाएगा तो उतना ही तो आ जाएगा, तो क्या आप काट दोगे? काटना नहीं है आपको, क्योंकि आपको अपना काम बनाना है। अब ध्यान से करो, 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई, अगर यहाँ x होता, यहाँ भी x होता तो x इंटू x स्क्वायर हो जाता। ठीक उसी तरीके से 1 - cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा बताइए, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या आ रहा है, a + b इंटू a - b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा और माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब आप लोग सभी लोग मुझे बता सकते हैं शायद 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 - यस वेरी गुड, 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, यस। तो क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पाए होंगे 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर क्यों लिख दिया, इसलिए बिकॉज मुझे क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको cos स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 1 - cos स्क्वायर को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, करेक्ट। तो 1 - cos स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्या आपने नहीं पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि अगर आपके पास x का स्क्वायर हो और नीचे अगर आपके पास y का स्क्वायर हो तो आप इसको x/y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यस सर, कोई डाउट है? यस सर। क्यों सर? क्योंकि ये स्क्वायर x को भी मिलेगा और y को भी, तो वापस से आपके पास क्या हो जाएगा, x² / y²। ठीक उसी तरीके से बहुत ध्यान से जरा समझिएगा, x का स्क्वायर, x की जगह क्या है, 1 - cos थीटा और y का स्क्वायर, y की जगह क्या है, साइन है। चेक करो तो देखो, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली x/y और इस पूरे का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? नो सर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, करना कुछ नहीं है,
ये जो बाहर स्क्वायर लगा है इसको तो आप ऐसे ही लगाए रहो, इससे आपका कोई मतलब है ही नहीं, अब आप उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। ये जो ऊपर स्क्वायर लगा उसको भूल जाओ। इसको बेटा दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लो। कैसे कर लें सर? बेटा दो पार्ट्स में कैसे स्प्लिट करना सिखाया है? 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन है, तो इसको क्या लिखोगे? ये साइन 1 को भी मिलेगा और कॉस को भी, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन, क्यों करा सर ऐसा? अरे भाई क्यों ना करें, वापस एलसीएम लोगे तो साइन और साइन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों को एक ही बार लिख दोगे और ऊपर क्या कर दोगे? दोनों को सबट्रैक्ट 1 माइनस कॉस कर दोगे, तो ऐसा ही तो आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात? यस सर। अब ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा? कॉसेक होता है, और माइनस कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट होता है। ठीक है ना, ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए? विच इज इक्वल्स टू व्हाट? लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले थे और लेफ्ट हैंड साइड आ गया। दिस इज द सेकेंड मेथड, कर लीजिए। लेकिन सर ये आपने कैसे सोचा सर कि 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा से डिनोमिनेटर में आपने क्यों मल्टीप्लाई किया सर? ये तो कठिन तरीका लग रहा है, टफ है। भाई बिल्कुल सही है, ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि मैं डेली पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने सोचा, मुझे पता चल गया। आपको कैसे पता चला सर? कल जब मैंने क्वेश्चन कराया था तो मैंने वहाँ से चीटिंग कर ली थी। आप अपनी कॉपी उठा के देखिए, रिवर्स ऑर्डर में जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसा ही तो चल रहा था। देखिएगा जरा, आपको ये पैटर्न मिल जाएगा ना। तो ऐसे करके मैं पहचानता हूँ। तो सर मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा या मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगी? तो सुनो भाई, एग्ज़ाम में रिसर्च मत करने लगना तुम। एग्ज़ाम में जैसे तुम्हें समझ में आ रहा है वैसे करना। अभी घर पे रिसर्च कर लो जितना करना हो, और इसमें आप जितना रिसर्च करोगे उतने आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, जितना आप इसमें रिसर्च करोगे किसको क्या लिख सकते हैं, क्या कोई दूसरा तरीका भी है, क्या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ला सकते हैं, ट्राई करिए घर पे। मोर एंड मोर क्वेश्चंस आर डी शर्मा और डिफरेंट बुक से, एनसीईआरटी एग्जामिनर से ट्राई करिए। ठीक है ना, इससे आपको जो है इसमें परफेक्शन मिलेगा और तभी ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में हो पाएगा, अदरवाइज ये हो नहीं पाएगा। नोट करिए नंबर 5 सेकंड पार्ट। देखिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू 2 सेक ए, ये लेके आना है। आपका क्या दिमाग चलता है बताइए यहाँ पर? आप क्या राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लाओगे या लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके आओगे? बताओ क्या दिमाग कर रहा है आपका, कैसे चल रहा है दिमाग? बताओ मन में क्या आ रहा है, बताओ आप क्या सोचते हो और क्यों सोचते हो, ये बताओ। मैंने आपको क्या बताया है जी? राइट हैंड साइड लेके चलोगे आप, ये लेके चलोगे, बहुत परेशान हो जाओगे। मैं इतने दिनों से क्या बता रहा हूँ? मैंने आपको इतने दिनों से ये बताया है कि भाई जिधर वाला पार्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो उधर से स्टार्ट करना है आपको। भाई जिधर वाला पार्ट आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो, ये तो बेचारा सिंपल सा लिखा हुआ है 2 सेक ए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बेसिक फंक्शन में नहीं है, ये तो सेक दिया हुआ है, कॉस और साइन में नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं, बेचारा चुपचाप अकेले लिखा हुआ है, इसको पढ़ा रहने दो ना। ये कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है तो यहाँ से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो। ठीक है ना। अब तो यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा और राइट हैंड साइड लेके आऊँगा। ठीक है ना, और यही मेरे ख्याल से तरीका है। और हाँ, एक बार जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ले आओगे तब तो आप चीटिंग करके राइट से लेफ्ट जा ही सकते हो, लेकिन राइट से लेफ्ट इस क्वेश्चन में जाना इतना ईजी टास्क नहीं है। ठीक है ना। तो सुनो, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन कॉस ए। अब ध्यान से बेटा चेक करो, देखो इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, किसका किसका, इन दोनों फ्रैक्शंस का। सर एलसीएम कैसे लेते हैं? अब बहुत सारे बच्चे एलसीएम नहीं ले पाते हैं। बेटा देखो कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस कुछ मत करो। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब क्या करें सर? अब नहीं समझ में आ रहा है। देखो जो छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था वही आपको करना है। क्या करना है सर? बेटा जो एलसीएम आता है, याद करिए, जो एलसीएम आता है आपका, उस एलसीएम को एक बार तो हम किससे डिवाइड करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से, है ना। फिर जो आंसर आएगा उसको हम कॉस ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आइए करते हैं। तो इस एलसीएम को हमने 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया, ये रहा आपका एलसीएम, और इसको हमने 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया। ठीक है ना। ये देखिए कट गया कि नहीं कट गया, बताइए कितना आ गया, कॉस ए। कोई डाउट है? तो जो आ जाता है उसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, कि नहीं करोगे बताओ? ठीक है। तो कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि कॉस ए तो पहले से ही था और इनटू क्या किया हमने, कॉस ए। अब ये वाला प्लस कॉपी कर लो। अब यहाँ पे क्या लिखना है,
तो सोचो इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है बताइए, कॉस ए। तो जो एलसीएम आया था आपका, एलसीएम क्या आया था बताइए, कॉस इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। इस एलसीएम को इस बार हम लोग इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, कॉस ए। तो कॉस ए से कॉस ए क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 1 प्लस साइन ए, करेक्ट। इसका मतलब ये वाला 1 प्लस साइन ए तो पहले से था और इंटू 1 प्लस साइन ए करेंगे। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नई बात समझ में आई। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं सर 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर और साइन इंटू साइन का स्क्वायर। ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, अरे भाई ये x इंटू एक्स टाइप का लिखा हुआ है, x इंटू एक्स का स्क्वायर होता है ना, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, और डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब सुनो, अभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, छोड़ो इसको, पहले यहाँ पे आओ। सर डायरेक्ट बता दीजिए डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, और करना कुछ नहीं, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उठा के इधर, बस खत्म। कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, खत्म, डायरेक्ट आ गया। लीजिए डायरेक्ट पहुंच गए इस स्टेप पे। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इसको डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते हो, लेकिन आप 2-4 बार थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा एलसीएम लेके, क्योंकि कॉन्फिडेंट अगर आपको नहीं है कॉन्फिडेंस और आप ऐसे ही कुछ गलत सलत आपने कर दिया, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़ी ना, डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आर डी शर्मा में बहुत सारे दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बहुत सारे दिए हुए हैं, और आपको डिफरेंट सोर्सेज से मेरे ख्याल से तैयार करना चाहिए। ओके चलो, तो यहाँ पे आ जाओ जरा, क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर ए और प्लस, हाँ भाई यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये लीजिए 2 इंटू ए की जगह 1 आएगा और बी की जगह साइन ए आ जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय क्या है बताइए, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, करेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ध्यान से चेक करो बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को पास पास लिख लो। ये क्या बोल रहे हैं सर, पास पास लिख लो, क्यों नहीं लिखोगे भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार बताओ, अगर कहीं 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखा है तो आप इसको 2 प्लस 4 प्लस 3 भी तो लिख सकते हो, उसको पास पास कर सकते हो कि नहीं, अगर आपके पास 2 या 3 टर्म्स एडिशन में। तो हमने कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को पास पास कर लिया, क्यों कर लिया सर, अभी पता चलेगा। प्लस 1 स्क्वायर, तो ये जो 1 का स्क्वायर था इसको लिख लिया, और प्लस यहाँ पे बताओ क्या बचा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू साइन ए 2 साइन ए, ये लो 2 साइन ए हो गया ये, और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। अब कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1, आइडेंटिटी नहीं पढ़े हो क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइड में लिख दीजिएगा कि कॉस स्क्वायर, ये लिख के दिखा देना एग्जामिनर को कि सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, नहीं मार्क्स कट जाएगा बता दे रहा हूँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, और प्लस इसकी जगह लिख दिया 1, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और प्लस 2 साइन ए, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब थोड़ी देर जरा रुक जाओ, और लाना क्या है बताओ, 2 सेक ए लाना है, क्यों भाई क्या लेके आना है राइट हैंड साइड में, बोलो फटाफट, 2 सेक ए, थोड़ी चीटिंग तो कर लो, यानी कि 2 इंटू सेक ए लेके आना है, यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए लेके आना है। चेक करो भाई, सेक को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन कॉस, तो यानी कि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस अगर आ जाए तो बात बन जाएगी, यानी कि ऊपर आना चाहिए 2, नीचे बचना चाहिए कॉस, यानी कि ये डिस्टर्ब कर रहा है, 1 प्लस साइन ए क्या कर रहा है, डिस्टर्ब, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको कटना चाहिए। आओ जरा देखते हैं कैसे कटेगा, ये 1 प्लस साइन ए तभी कटेगा जब ऊपर भी क्या आ जाए 1 प्लस साइन ए। तो देखिए जरा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 1 प्लस 1 2 और प्लस 2 4 कर देंगे, क्यों कर रहे हो, ये वाला 2 तो साइन के साथ मल्टीप्लाई है यार, इसको क्यों जोड़ दोगे इसमें, तो 1 प्लस 1 2, और ये वाला प्लस यहाँ कॉपी करेंगे
2 साइन ए, और ब्रैकेट में लेंगे इसको, जब भी कॉमन लेना होता है तो ब्रैकेट में लेते हैं, अपॉन कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो बताओ यहाँ से 2 कॉमन गया, क्या बचेगा 1, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन गया, क्या बचेगा साइन ए, डिवाइडेड बाय कॉस ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कट हो गया, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और इसको क्या लिख सकते हो 2 अपॉन कॉस ए को 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। क्यों सर, क्योंकि भाई 2 1 2 ही तो होता है, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक, तो 2 इंटू सेक ए, यानी कि 2 इंटू सेक ए का मतलब 2 डॉट सेक ए, ये आ गया किसके इक्वल 2 सेक ए, राइट हैंड साइड के इक्वल। अब बच्चे बोलेंगे सर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाओ, नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना हो आप घर पे करिएगा। ऐसे करोगे, पहले ये स्टेप लिखोगे, फिर क्या करोगे सेक को क्या लिखोगे 1 अपॉन कॉस, तो 2 अपॉन कॉस ए होगा, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से, फिर 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पहुँच जाओगे, फिर ये वाले 2 को क्या लिखोगे 1 प्लस 1, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वाले 1 को ऐसे ही रहने दोगे, ये वाले 1 को कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखोगे, फिर तुम यहाँ पे देखोगे कि ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, सॉरी यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद तुम्हें साइन स्क्वायर को वापस यहाँ भेजना पड़ेगा, ये देखो 1 के पीछे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तुम्हें ये एक्सपेंशन फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको वापस से तुम्हें कंप्रेस करना पड़ेगा, और इस पूरी चीज़ को 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना, फिर यहाँ पहुँच जाओगे, फिर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को तुम 2 पार्ट्स में तोड़ोगे, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिखोगे, फिर क्या करोगे, फिर प्लस वाले साइन से इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दोगे, यानी कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा, फिर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए यहाँ कट जाएगा, तो ऐसा कुछ बचेगा, वो सब तुम्हें करके देखना पड़ेगा। इतना लंबा कोई सोच नहीं सकता है, मतलब सोचने को तो सोच सकता है, कोई टीचर पढ़ा रहा हो वो सोच सकता है, ठीक है, लेकिन आपको यही सही तरीका यहाँ पे करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से आपको यहाँ राइट हैंड साइड जाना है, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ज़्यादा रिसर्च मत करिएगा, वहाँ एग्जाम में कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखिए, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। अब सुनो बात, बेटा यहाँ कुछ नहीं समझ में आ रही है, लेकिन एक बात यहाँ समझ में आ रही है कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बताओ कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, बताइए। कॉम्प्लिकेटेड, हाँ लेफ्ट वाला कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जिसमें ज़्यादा आपको कुछ टर्म्स वगैरह दिख रहे हैं, वो उससे मेरा तात्पर्य है कॉम्प्लिकेटेड मतलब। तो इसका मतलब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, लेफ्ट से। ओके सर, चलिए लेफ्ट से स्टार्ट कर लीजिए और राइट हैंड साइड ले आइए, लाते हैं, कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, लेफ्ट में लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, लेकिन सर जब भी tan और कॉट में लिखा रहता है, याद करिए, तो हमने आपको बताया जब भी tan और कॉट में लिखा रहता है तो हम उसको बेसिक फंक्शंस में चेंज करने की कोशिश करते हैं। भूल चुके हो क्या आप लोग, मैंने आपको बताया ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए तो आप sin थीटा अपॉन कॉस करने की कोशिश किया करिए, और cot थीटा, और हमेशा ऐसा नहीं करते कि स्पेशल क्वेश्चन भी है जो एग्जांपल में हमने किया था जिसमें 1 की वैल्यू हमने sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर रखी थी, तो उस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। बहरहाल cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा हम लोग रखते हैं, ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ बेटा यहाँ पे कर दिया, सोचो दिमाग लगाओ, अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, tan की वैल्यू sin अपॉन कॉस रख दी, cot की वैल्यू cos अपॉन sin रख दी, सही है, तो सुन लीजिए बहुत ध्यान से बेटा, आपका आंसर भी तो यार साइन और कॉस में आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन हमें क्या लाना है, हमें सेक और कॉसेक लेके आना है। तो अब हम चीटिंग करने जा रहे हैं, रफ वर्क में RW में हम चीटिंग कर रहे हैं। क्या चीटिंग कर रहे हो सर, हम ये जो लेके आना है हमें, यानी क्या लेके आना है बताइए, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसके बारे में सोचो जरा। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो बताओ, 1 अपॉन कॉस इंटू कॉसेक को 1 अपॉन साइन, यानी कि अगर ऐसा कुछ आ जाए तो बात आपकी बन जाएगी। क्यों सर बन जाएगी, क्योंकि 1 अपॉन कॉस को सेक लिख लेना, 1 अपॉन साइन को कॉसेक लिख लेना। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सर ऐसा आने का क्या मतलब है, अब ध्यान से समझो, देखो 1 प्लस, अब ध्यान से समझो, 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, कॉस डॉट साइन। अब जब भी ऐसा लिखा हो कैसे पढ़ा है, इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1, यानी cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में 1 और होल डिवाइडेड बाय क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा। अगर ऐसा आ गया सॉल्व करते करते, सुन लो,
अगर सॉल्व करते करते ऐसा आ गया तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। क्यों सर, कैसे पहुँच जाएंगे? अरे भाई इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना यार। कैसे? ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को इसके नीचे भी लिखना और इसके नीचे भी, तुम यहाँ पहुँच जाओगे। नहीं समझे? देखो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ध्यान से चेक करो, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ बताओ, 1 और प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक, और यहाँ पे इंटू 1 और कर लेना अपने 1 से, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक। तो तुम यहाँ पहुँच जाओ किसी तरीके से तो तुम्हारी बात बन जाएगी। यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पहुँचोगे तुम कैसे? टैन को साइन और कॉस में रख के, कॉट को कॉस और साइन में रख के। करेक्ट? आओ दिखाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, तो टैन की जगह हम क्या लिखेंगे बताओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है, अपॉन में 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, फील आ जाएगा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे बताओ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। करेक्ट? ये ओके। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। अब नीचे देखो बेटा जरा, नीचे सबको आता है ये सॉल्व करना, किसको नहीं आता है? साइन को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। करेक्ट? और प्लस इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, कॉस को इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कोई डाउट है बताइए? अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से बेटा ज़रा चेक करो, कम से कम आपको इतना तो पता होगा मेरे ख्याल से कि इसको आप देखो जरा, ऐसे करोगे ना, बात समझो, साइन, अरे यार तुम सिंपल देखो ना, अगर तुम्हारे पास a अपॉन बी हो और अपॉन में c अपॉन डी हो, बताओ इसको कैसे लिखते हो बताओ? इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लो a बाय बी को, और फिर इनटू करके इसको पलट दो, लो, यही तो करते हो। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं शुरू से बहुत कुछ सिखाता आ रहा हूँ, तो मैं उसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। जो बच्चे शुरू से फॉलो करेंगे समझ जाएंगे। साइन अपॉन कॉस लिख लिया पहले मैंने, साइन अपॉन कॉस मैंने लिख लिया पहले, इनटू करके इसको पलट दो, साइन लिखेंगे ऊपर और साइन माइनस कॉस लिखेंगे नीचे, ये लो। क्या डाउट है बताओ? फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, ठीक। पहले कॉस अपॉन साइन लिखेंगे, तो कॉस अपॉन क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, फिर इनटू करेंगे और ये पलट जाएगा, यानी कॉस ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए, कॉस माइनस साइन, ठीक है ना, कॉस माइनस साइन। क्या डाउट है बताइए? कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करो, साइन इंटू साइन क्या होता है बोलो, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट? और यहाँ अब आप लोग बहुत ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो बेटा, यहाँ क्या लिखा है, साइन माइनस कॉस, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, कॉस माइनस साइन। लिखा है कि नहीं लिखा है बताइए? आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए, कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा आपको डिनोमिनेटर में मिल जाए साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, मैच ना कर रहा हो तो दूसरे वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ले लोगे तो साइन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, साइन के आगे प्लस आ जाएगा और कॉस के आगे क्या हो जाएगा, माइनस। नहीं समझ में आई बात? अरे यार ये देखो ना, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अगर लिखा रहेगा कहीं और मैं इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर बाहर ले लूँ, सोचो अभी ये कॉस के आगे कुछ नहीं था, यानी कि प्लस था, यहाँ पे ये कॉस के आगे कुछ नहीं था, प्लस था, तो जैसे ही माइनस लूँगा कॉस के आगे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस, और साइन के आगे क्या हो जाएगा, प्लस। हो जाएगा कि नहीं बताइए? साइन चेंज हो, क्यों सर? इसलिए सर क्योंकि वापस माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस माइनस प्लस, कॉस प्लस में हो जाएगा और माइनस प्लस साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये वाला माइनस तो ऐसे ही बाहर रहेगा, साइन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसको लिख लो पहले और कॉस नेगेटिव है इसको लिख लो बाद में। लो क्या दिक्कत है बताओ। यानी कि मोटी मोटी बात ये, कॉस माइनस साइन में से अगर आप माइनस वाला साइन बाहर लोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, साइन माइनस कॉस। कोई डाउट है बताइए। तो यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो वो जो माइनस आएगा वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक, नहीं समझ में आई बात। यहां से जब माइनस कॉमन लोगे तो ये वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ऊपर कॉस इंटू कॉस तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखिए, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। कोई डाउट है किसी को? नो सर। हाँ, क्या दिक्कत है बताइए। इससे क्या फ़ायदा है सर, इससे ये फ़ायदा है सर, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन माइनस कॉस देखने को मिल रहा है, एलसीएम लेने में आसानी होगी। सुन लीजिए, अभी एलसीएम लेंगे तो आसानी होगी। पहले इतना कॉपी करिए तो मैं इधर का हटा के इसके आगे बताऊंगा। कॉपी करिए और पहले मेरे को बताओ कोई डाउट है क्या यहाँ तक। अब आगे देखिए ज़रा, आगे देखिए ज़रा, एलसीएम कैसे लोगे बताओ। अब इसका एलसीएम नहीं ले पा रहा है। सुनो, यहाँ क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मेरी बात सुनो, इन दोनों का एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम इस तरीके से लेंगे, जो कॉमन हो पहले उसको लिख दो। क्या मैंने बोला, जो कॉमन हो उसको लिख दो। बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या है बताओ। ये साइन माइनस कॉस थीटा इधर भी आ रहा है, मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है आपका, इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन माइनस कॉस थीटा, और ये वाला जो फ्रैक्शन है इसके भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये साइन माइनस कॉस थीटा वाला, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला आप जो कॉमन है उसको पहले लिख दो। लिख दिया, बताइए कोई डाउट है किसी को। अब जो अनकॉमन पार्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो बस। अनकॉमन पार्ट्स कौन से हैं, साइन और कॉस। भाई यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा है, तो इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही इसका एलसीएम है। कोई डाउट है किसी को। जो कॉमन है उसको पहले लिख दो। जैसे कि बेटा मान लो आपके पास यहाँ पे होता है 1/xy माइनस 1/my, तो बताओ इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। जो कॉमन पार्ट है उसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, और जो अनकॉमन पार्ट है x और m उसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। लो, तो तीनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कोई डाउट है बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें। नो सर। अब सुनो, अब क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाले फ्रैक्शन को मान लो कर रहे हैं, तो जो एलसीएम आया हुआ है ये देखिए x m y, इसको एक बार आप किससे डिवाइड लगाते हैं, x y से, तो x से x कटता, y से y कटता, m बचता, m को ले जाके यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इस पूरे को, यानी कि x m y जो एलसीएम आया था इसको उठा के हम किससे डिवाइड करते हैं, m y से, तो x बचता है, x को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करते, तो ऊपर क्या बच जाता है, m माइनस x। कोई डाउट है बताइए। हाँ, कोई डाउट है। अब डायरेक्ट इसी सवाल को डायरेक्ट कैसे करोगे सर, ऐसे करेंगे। सबसे पहले कॉमन देखो क्या है, कॉमन क्या है, y, लीजिए लिख दिया। अब अनकॉमन क्या बचा, जो कॉमन नहीं है x और m, तो x और m को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, डायरेक्ट, कुछ नहीं करना है सर, कुछ नहीं करना है। जो कॉमन है उसको छोड़ दो, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, उसको छोड़ के जो बचा, कौन बचा, m और x, m को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू 1 m, और माइनस यहाँ पे जो कॉमन था उसको छोड़ दो, y को छोड़ दो, x को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये लो, आंसर डायरेक्ट आ गया। कोई डाउट है बताइए। कोई, अब यहाँ पे भी यही काम कर सकते हो क्या, बताओ। जो कॉमन था उसको लिख दिया, फिर बचा क्या, कॉस और साइन, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएम आ गया। अब डायरेक्ट कैसे करोगे सोचो। यहाँ पे देखो जरा, कॉमन कौन था, साइन माइनस कॉस, कॉमन वाले को छोड़ दो, क्या बचा, साइन, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस कॉमन नहीं है कि यहाँ साइन थीटा है कॉस थीटा है। ये वाले साइन को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस लगा दो। अब देखो यहाँ पर देखो जरा क्या कॉमन है, ये वाले डिनोमिनेटर और ये वाले डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को छोड़कर बचा क्या, कॉस, कॉस को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई डाउट है बताइए। अब कोई डाउट है किसी को। अब बोल रहा सर समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो सुन लो, ये इसका डिनोमिनेटर है ना जो आपका, क्या है इसका डिनोमिनेटर बताओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर मतलब जो एलसीएम आया है, इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम को उठा के सबसे पहले किससे डिवाइड लगाओगे बताओ, इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड लगाओगे, यानी कि पहले किससे डिवाइड लगाओगे, कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। तो बताओ, कॉस से कॉस जाएगा और साइन से साइन कॉस थीटा माइनस साइन कॉस थीटा कटेगा, क्या बचेगा? साइन। तो भाई ऊपर साइन से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर इंटू साइन, फिर ये वाला माइनस कॉपी करोगे, फिर ये जो एलसीएम है पूरा आपका, ठीक है, क्या है एलसीएम बताइए? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे को आप इसके डिनोमिनेटर से जब डिवाइड लगाओगे, साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन से साइन जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस, कॉस ही तो बचेगा, और कॉस को उठा के कॉस स्क्वायर से लगाओगे जब, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ही तो आएगा। तो डायरेक्ट करना आप लोग सीख लीजिए। क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे बताओ? पहले कॉमन पार्ट देखेंगे, तो जो कॉमन है साइन माइनस कॉस उसको लिख लेंगे, जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्या बचा बताओ? साइन और कॉस बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दो, और चाहे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख दो, बात क्या है, सेम है। फिर यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना है? तो इसका डिनोमिनेटर देखो, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका डिनोमिनेटर देखो, इसके डिनोमिनेटर में कौन है कॉमन? साइन माइनस कॉस, उसको छुपा लो, बचा क्या? साइन। साइन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। फिर ये वाला माइनस लगा दो बीच में, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जब यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या देखना है? इसका डिनोमिनेटर देखना है, और इसके डिनोमिनेटर में जो कॉमन पार्ट है उसको छुपा लो, साइन माइनस कॉस, क्या बचा? कॉस। तो कॉस को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। कोई डाउट है बताइए? इतना कॉपी करिए आराम से, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें कॉपी करिए, सभी तरीके आप लोग सीख लो, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आप लोग बाद में प्रैक्टिस करोगे तो आपको एलसीएम लेने में ही वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है, पता नहीं क्यों। हटा दें, आगे बताएं, चलिए। अब यहां तक आप लोग पहुंच गए हो। अब इतना तो सबको पता है। ये मुझे बताइए, अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा होता है, इसका आंसर एक्स क्यूब आता है। इसी तरीके से साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसका आंसर क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसको उठा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करोगे भाई, क्यों करोगे? अरे इसको बेचारे को ऐसे ही रहने दो। क्यों सर? क्योंकि ध्यान से चेक करो, ऊपर किसका फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी फॉर्मूला है। देखिए, हमको पता है कि फॉर्मूला देखिएगा, जो होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखना हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये लीजिए। अब ये फॉर्मूला कैसे याद करें सर? बहुत ईजी है। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे माइनस होगा ए माइनस बी में। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ ए प्लस बी होगा, मतलब अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। साइन केवल ए बी का चेंज होता है, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ऊपर वाले में भी है, नीचे वाले में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर ए बी के आगे क्या लगा है? प्लस। अगर यहाँ माइनस है तो ए बी के आगे प्लस लगा देना है, और अगर यहाँ प्लस है तो ए बी के आगे माइनस लगा देना है। ऐसे करके हम लोग याद करते हैं। कोई डाउट है बताइए? अब अभी तक आपके पास क्या आया है? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आया। अब सुनो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बताइए? वहाँ से देख के बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए की जगह क्या आएगा? साइन थीटा, और बी की जगह क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब क्या? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए इंटू बी, ए की जगह क्या है? साइन थीटा, बी की जगह क्या है? कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ये हटा दे रहा हूँ, आपने कॉपी कर लिया होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये फॉर्मूला किसको नहीं लगाना है बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में ए इंटू बी, लेकिन साइन क्या रहेगा इसका? माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। और नीचे क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। अब आप चेक करो, ऊपर भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा और ऊपर क्या आ गया आपके पास, चेक करिए। अब इसको रीअरेंज कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को पास पास लिख लो, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, अरे भाई इसको पास पास ले आओगे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या, sin theta into cos theta. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय क्या बच गया आपके पास, साइन थीटा इंटू Sin theta into कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 1, तो क्या बचा आपके पास 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय ध्यान दीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ऐसा बचा कि नहीं बचा आपके पास। अब दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, यही तो बताया था कहाँ पहुँच जाओगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा पे पहुँचने के बाद दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस करने के बाद ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस। अब बच्चे बोलेंगे सर ये क्या कर दिया, भैया सुनो, अगर इसका एलसीएम वापस लोगे ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी है, और जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही तो एलसीएम आ जाता है, बताओ। और ना तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसको, तो वापस से एलसीएम लेने के बाद यही तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ऊपर सिंपली क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसीलिए तो दो पार्ट्स में तोड़ दिया। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, जल्दीबाजी में आप क्या करते हो, आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट कर देते हो, गलत है तरीका। तब तक कट नहीं करेंगे जब तक दो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं करेंगे। सुन लो, नहीं समझ में आई बात। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कट हो जाएगा, क्या बच्चा बताइए 1 अपॉन, एक बार बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन, क्यों सर क्योंकि भाई 1 इंटू 1 वापस क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस। क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है ना। और प्लस में ये वाला प्लस कॉपी कर लिया, साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस कट गया, यहाँ क्या बचा 0, जी नहीं 1 बचेगा, क्योंकि अगर 5 अपॉन 5 होता तो 1 ही तो बचता, किसी क्वांटिटी से कोई क्वांटिटी कटेगी भैया 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ 1 हो गया। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है बताओ, कॉसेक थीटा, और इंटू का मतलब डॉट, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा और प्लस में 1। अब इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लो, कैसे सर, 1 को पहले लिख लो और प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बोलो, चाहे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोलो, बात क्या है सेम। तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके दिखाओ, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो वो हम नहीं करेंगे, इतना लंबा कौन सोचेगा ये रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है ना। तो कर लीजिए।